हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मीना मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी ऑनर्स के सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में हमारा जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो है पहला मीनिंग एंड डेफिनेशन, सेकेंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, थर्ड मेथोडोलॉजी यानी कि काल निर्धारण। उसमें हम पता लगाते हैं कि इतिहास के जो साक्ष्य जो हमें मिले हैं उनके बारे में हम काल का निर्धारण करते हैं अनेक तथ्यों के माध्यम से। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट है हमारे प्राचीन काल में वैज्ञानिक, गणितज्ञ, नक्षत्र विज्ञानी और चिकित्सकों के बारे में। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो ये फोर्थ सब्जेक्ट है, फोर्थ पेपर है इतिहास, ये क्या है और हमें एलएलबी ऑनर्स में हिस्ट्री को किस रूप में पढ़ना है। तो याद रखिए कि इतिहास की समग्र जानकारी नहीं, यानी कि पूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं, बल्कि लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो विधि से संबंधित चीज़ें हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का पहला पॉइंट जो है हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी इतिहास का अर्थ तथा परिभाषा। तो इतिहास का अर्थ और परिभाषा जानने के लिए हम देखते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास किसी भी देश के विगत काल की घटना, यानी जो कुछ बीत चुका है, जो कुछ किसी समाज में बीता हुआ है, वो चाहे कोई विशिष्ट घटना है या कोई सामान्य घटना है, उन घटनाओं का कालक्रम के अनुसार लेखबद्ध जो हमें सूचनाएं मिलती हैं उसे इतिहास कहते हैं। और अगर हम देखते हैं कि उत्पत्ति इतिहास की, तो इतिहास की उत्पत्ति अगर हिंदी में देखें तो इति धन ह धन आस संस्कृत के शब्दों से हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ। और अगर हम इतिहास के इंग्लिश रूप यानी हिस्ट्री शब्द को देखते हैं तो यह शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है जानकारी। और हिस्टोरिया शब्द को सबसे पहले ग्रीक में ही यूज़ किया गया है, ग्रीक में ही उसका उपयोग हुआ है। वहाँ हिस्ट्री शब्द को यूज़ करते थे और हिस्टोरी शब्द सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा है, उसका उपयोग किया है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में हम जानते हैं। दूसरा देखते हैं कि इतिहास जो है, यानी कि जो किसी देश या काल या समाज के विषय में जानकारी देता है, तो इतिहास एक बृहद विषय है, बहुत ही वास्ट है और इसीलिए इसका एक संपूर्ण अध्ययन एक साथ करना संभव नहीं होता। इसीलिए इतिहास को काल विभाजन यानी समय के आधार पर बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 काल में यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांटा गया है, जिसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है, यानी प्राचीन काल में कैसे मनुष्य उत्पत्ति के बाद उसका विकास हुआ, विकास के बाद वो कैसे एक समाज के रूप में आए, उनका राजनीतिक उत्पत्ति होना, राजनीतिक एक दल बनना, समाज का बनना, कैसे उनके अंदर राजा, फिर इकोनॉमी यानी कि वाणिज्य का शुरुआत, या धर्म या सामाजिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, हम उनके बारे में जानते हैं जो प्राचीन काल में घटा है। इसका काल माना जाता है आदिकाल से लेकर के सन 1000 तक, मोटे मोटे तौर पे मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसको सन 1200 तक भी मानते हैं। दूसरा काल है मध्यकाल। मध्यकाल को 1000 से लेकर 1700 तक मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसको 1200 से लेकर 1700 तक के बीच की जानकारी मानते हैं। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में 1700 के बाद, यानी जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था, तब से जानकारी हमें मिलती है। अब आता है इतिहास की विशेषता। तो पहले ही समझ लीजिए कि इतिहास बहुत ही बहुमूल्य जानकारी देने वाला विषय है, और अगर हम देखें तो ये विषय सभी विषयों की जननी मानी जाती है। कैसे? जब हम इतिहास में प्राचीन काल के समय को देखते हैं तो मनुष्य के रचना के समय, जब मनुष्य का विकास हुआ, उस समय जब वह समाज के रूप में बना तो सामाजिक विज्ञान, जब समाज के रूप में बनने के बाद पहली बार किसी ने वहाँ मॉनिटर किया होगा, एक प्रभाव रखा होगा, तो वह बना हमारा पहला राजा, और उस राजा के द्वारा बनाए गए तंत्र या शासन प्रबंध के द्वारा हमने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा।
जब उसी समाज में दो व्यक्ति या दो लोगों की आपसी ज़रूरतें टकराती हैं, या जैसे हमारी कोई ज़रूरत है सामाजिक, हमारी कोई खाने पीने या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए हमें लेन देन यानी व्यापार वाणिज्य के विषय में जानकारी रखनी होगी। यानी एक से हम कोई वस्तु दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरा वस्तु पहले तक पहुंचाता है, ये वाणिज्य और व्यापार लेन देन, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। फिर आता है कि उस समाज के रहने वाले लोगों में आपसी उनकी अंतर समझ, उनके व्यक्तित्व, उनके विचार के बारे में तो हुआ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। और फिर आता है कि क्या इतिहास विधि के रूप में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी जब आप रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ एंड अदर सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। यहाँ मैं थोड़ी में जानकारी दे दूँ कि इतिहास और विधि का संबंध बहुत ही गहरा है, क्योंकि इतिहास पिछले तथ्यों घटनाओं के आधार पर जानकारी देता है। सेम ऐसे ही जब हम विधि के बारे में बात करते हैं तो कानून भी घट चुकी घटनाओं के आधार पर जो तथ्य होते हैं उनको जांच करके मूल्यांकन करता है। तो इतिहास और लॉ यानी हिस्ट्री एंड लॉ, इतिहास और विधि का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो ये रहा इतिहास का अर्थ, जो कि बहुत ही सिंपली किसी देश, समाज या की विशिष्ट तथा सामान्य घटना का कालक्रम से लिखा विवरण या अतीत का दर्पण। ध्यान से रखिए इस बात को कि किसी भी घटना को अगर हम कालक्रम के अनुसार नहीं रखते तो उसे हम इतिहास नहीं मानते। तथ्य के आधार पर जांच करके कालक्रमानुसार रखे गए लिखित विवरण को ही हम इतिहास मानते हैं। अब देखते हैं कि इतिहास की विशेषता क्या है। हम किन पुस्तकों को, किन जानकारियों को, किन नॉलेज को हम बोल सकते हैं ये इतिहास है। तो पहला है कि साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन होगा। यानी जो कुछ हमें प्राचीन काल या मध्यकाल या आधुनिक काल में कोई पुरातत्व अवशेष मिले हो, कोई किताब मिली हो, पुस्तक मिली हो, किसी विदेशी यात्री का विवरण मिला हो, कोई सिक्के मिले हो, उन तथ्यों के आधार पर हम साक्ष्यों का मूल्यांकन करेंगे, साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा है अतीत के आधार पर भविष्य की परिकल्पना। यानी कि अगर हम कभी अपने अतीत को नहीं जानते, हमारे विगत काल में क्या घटनाएं हुई, अगर हम उन्हें नहीं जानेंगे तो उनसे कोई सबक न सीखकर हम भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। यानी कि इतिहास हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इतिहास जानकारी देता है और उन्हीं घटनाओं से सबक सीखकर हम आगे के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। अब आता है कि महत्व क्या है इतिहास का। इतिहास का महत्व छात्रों के लिए बहुत ही है। छात्र इतिहास के विषय में पढ़ाई करके, अध्ययन करके अपने देश की राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी, उन परिदृश्यों को अच्छी तरह से समझते हैं और समझकर उसी अनुरूप वह भविष्य के बारे में कोई परियोजना बना सकते हैं। तो इतिहास के लिए, इतिहास की जानकारी किसी भी छात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं इतिहास के अर्थ के पश्चात परिभाषा पर। तो परिभाषा इतिहास के विषय में तो ऐसे ही बहुत से विदेशी इतिहासकारों ने और हमारे भारतीय इतिहासकारों ने परिभाषाएं दी हैं, पर मुख्य रूप से विधि के अध्ययन में हमें E.H. कार की परिभाषा उपयुक्त लगती है और बहुत ही ज़्यादा इसका उल्लेख भी होता है। E.H. कार ने बहुत सिंपल शब्दों में बताया है, बहुत सामान्य शब्दों में बताया है कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान का अनवरत संवाद है। यानी जो कुछ बीत चुका है और जो हमारा वर्तमान है, इसके बीच एक संवाद है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा परिभाषा मिली हमें डॉक्टर राधाकृष्णन के तरफ से। उन्होंने कहा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। जी हाँ, अगर किसी राष्ट्र की बीती हुई घटनाएं हमें पता करनी है तो वह हमें उसके इतिहास यानी बीते काल के बारे में जानकारी से ही पता चलता है। तो वह राष्ट्र की स्मरण शक्ति है जिसके जरिए हम किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के विषय में उसके प्राचीन जो घटनाएं घट चुकी हैं या उसका अतीत जो है, उसका पास्ट जो है, उसके बारे में हम जानकारी अर्जित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए लॉ में यानी विधि के अध्ययन में इतिहास जो आपका चौथा पेपर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।